मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने अभी तक 12th में होम साइंस में मैंने परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र सभी पढ़ाए थे। उसी के आगे मैं चैप्टर में पढ़ाने जा रही कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के बारे में मैं बता रही कि कंकाल तंत्र का क्या हमारे शरीर में क्या महत्व है, उसी के बारे में बता रही। कंकाल तंत्र आ जाइए। मनुष्य के शरीर में, मानव शरीर में यदि कंकाल तंत्र नहीं होता तो क्या होता, मनुष्य का सदा रह पाना मुश्किल होता। आज मैं कंकाल तंत्र का महत्व बता रही। कंकाल तंत्र का महत्व। कंकाल तंत्र का मैं महत्व बता रही। कंकाल तंत्र हमारे शरीर में आकृति प्रदान करता है। नंबर 1, आकृति प्रदान करता है। कंकाल तंत्र मानव शरीर में आकृति प्रदान करता है। आकृति, इसकी डिटेलिंग मैं समझा रही। यदि कंकाल तंत्र नहीं होता तो मनुष्य का शरीर एक मांस के लोथड़े के समान होता, न कोई आकृति होता। एक लोथड़ा जो होता है तो वो स्थायी होता, न चल सकता है, न फिर सकता है, न उसमें अस्थियां होती। तो कंकाल तंत्र जो मनुष्य को आकार प्रदान करती है, तो उसे में हाथ, उठना, बैठना और गतियां करना, ये सब कंकाल तंत्र का ही कार्य। कंकाल तंत्र आकृति प्रदान करता है। कंकाल तंत्र आकृति प्रदान करता है। कंकाल तंत्र जो अस्थियां होती है वो छूने से तो कठोर होती है, लेकिन अंदर खोखली होती है और खोखली के साथ में अस्थि मज्जा नामक पदार्थ भरा होता है। अस्थि मज्जा नामक पदार्थ में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है और लाल रुधिर कणिकाएं ही हमारे रक्त का संचार करती। अब आ जाइए हमारे कंकाल तंत्र के विषय में। मैंने बताया आकृति प्रदान करते हैं। कंकाल तंत्र आकृति जब प्रदान करती है तो मनुष्य का शरीर चल सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है और गतियां प्रदान कर सकता है। दूसरा है कैल्शियम संचित करना। कैल्शियम संचित करना। कैल्शियम संचित करना। हमने पहले ही बताया कि अस्थियां छूने से जरूर कठोर होती, लेकिन उसमें अस्थि मज्जा नामक पदार्थ भरा होता है और अस्थि मज्जा नामक पदार्थ में लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो परिवहन का काम करता है। तो हमारे शरीर में जो आकृति तो प्रदान हो गया, दूसरा नंबर है कैल्शियम संचित करना। कैल्शियम के कारण अस्थियां छूने से कठोर होती है और अंदर से मजबूत हो। तो उसमें जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो कैल्शियम अस्थियां मजबूत हो जाती है। मजबूत होने के कारण क्या होता है कि अस्थियां हमारे कभी उठने, चलने, फिरने, बैठने में गिर पड़ते हैं तो हमारे उसमें आघात आता है। जो कठोर होती है, अंदर से खोखली होती है, तो कोई भी आघात इसमें नहीं होता है। अब आ जाइए लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करना। हमने बताया भी है कि लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण जो हमारा अस्थि मज्जा नामक पदार्थ खोखली अस्थियों में भरा होता है, उसी में ही लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। अब आ जाइए आप शरीर को दृढ़ता प्रदान करना। शरीर में दृढ़ता प्रदान करना। शरीर में दृढ़ता प्रदान करना। वही पहले भी बताया था, यदि अस्थियां नहीं होती तो दृढ़ता नहीं होती, और दृढ़ता नहीं होती तो व्यक्ति न चल सकता था, न उठ सकता था, न बैठ सकता था। दृढ़ता मीन्स मजबूत। और मजबूत कैसे होती है? कैल्शियम से।
तो हमारे कंकाल तंत्र हमारे शरीर में दृढ़ता प्रदान करता है, जिससे हम चल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं और दृढ़ता के कारण ही भारी बोझा हम उठा सकते हैं। यदि अस्थियां मजबूत होगी तो हम बोझा यानी भारी काम कर सकते हैं। अगला है बाहरी कंकाल के रूप में उपयोगिता। बाहरी कंकाल के रूप में उपयोगिता यानी कि ये बस होता है तो हमारे नाखून और बाल। अगला है बाहरी कंकाल की उपयोगिता। इसमें आते हैं बाहर में आते हैं बाल और नाखून। ये बाहरी कंकाल की उपयोगिता है। अगला आपका आया श्वसन एवं श्रवण में सहायक। श्वसन एवं श्रवण में सहायक। क्या होता है? कंकाल हमारे श्वसन एवं श्रवण में दोनों में सहायक होता है। कंकाल तंत्र मानव शरीर में जो कशेरुक वाले होते हैं प्राणी, उनके लिए कंकाल इंपॉर्टेंट होता है। उनके बिना तो ना व्यक्ति बैठ सकता है, ना उठ सकता है, ना चल पाता। मैंने पहले भी बता दिया था। अब आ जाइए, कंकाल तंत्र पता चल गया और वैसे भी मैं पहले ही सिलेबस में पढ़ा चुकी हूँ। गृह विज्ञान में कंकाल तंत्र की उपयोगिता बहुत होती है। अब आ जाइए कंकाल तंत्र के विषय में बता के, अब अस्थियां कौन सी, कितने प्रकार की अस्थियां होती हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। अस्थियां हमारी 6 प्रकार की होती हैं। 6 प्रकार की होती है अस्थियों के प्रकार। अस्थियों के प्रकार, मानव शरीर में 6 प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं। 6 प्रकार की अस्थियों में से आ जाइए लंबी अस्थियां। लंबी अस्थियां हमारे बाहों और पैरों में पाई जाती हैं। बाहों और पैरों में पाई जाती हैं। जो हम नंबर 2 चपटी अस्थियां। चपटी अस्थियां। नंबर 3 विषम अस्थियां। मैंने बोल दिया है कितने प्रकार की, 6 प्रकार की अस्थियां पाई जाती है मानव शरीर में। अब 6 प्रकार में से मैंने बताया लंबी अस्थियां पैरों एवं बाहों में। नंबर 4, अब इसमें आ जाइए विषम चपटी अस्थियां, विषम अस्थियां, घनाकार अस्थियां, मैंने बताया विषम अस्थियां आपको कशेरुक में पाई जाती है। चपटी अस्थियां जबड़े, कनपटी, जबड़े, कनपटी और छाती में पाई जाती है।
छाती में। घनाकार अस्थियां टखने में, कलाई, कलाई और टखने में, कलाई और टखने में पाई जाती है। इसके बाद आ गया छोटी अस्थियां। छोटी अस्थियां हमारी कहाँ पाई जाती है, इसके विषय में हम डिटेलिंग से आपको समझाते हैं। छोटी अस्थियां पाई जाती हैं हाथ और पैरों की उंगलियों में। हाथ पैर की उंगलियों में, उंगलियों में पाई जाती हैं। अब आपका है वक्राकार। वक्राकार वक्राकार अस्थियां जबड़े, कनपटी में, जबड़े और उसमें पाई जाती हैं। देखिए मैंने अस्थियों के प्रकार मैंने बताया था, 6 बताए थे। 6 में लंबी अस्थियां पैरों एवं बाहों में पाई जाती है। नंबर 2 है चपटी अस्थियां खोपड़ी, कनपटी और छाती में पाई जाती है। विषम अस्थियां कशेरुक मीन्स आप जानते होंगे, जो हम बैठते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें पाई जाती है। तो हम जो बैठते हैं स्टैंड बना करके, तो क्या होता है, कशेरुक ही हमारे सहायक होता है। कशेरुक वयस्क व्यक्ति के 26 होती है और जो बच्चे होते हैं उनकी 33 होती है। जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, वयस्क होता जाता है, वैसे 2 का 1 हो जाती है तो हो जाता है टोटल इसमें 26 हो जाती है। और आ जाइए विषम, घनाकार टखने, पैरों के नीचे जो पंजा रखते हैं उसके कॉर्नर, तो वो होता है टखने। पूरे बॉडी का जो बैलेंस होता है टखने में होता है। टखने में तो हमारे वहां पे घनाकार अस्थियां होती हैं। और कलाई में, जो हमारे हाथ की कलाई होती है, तो हमारे जब एक साथ सारा तो वो कलाई में पूरा बर्डन होता है, भारी बोझ कोई भी कार्य करते हैं तो कलाई में ही हमारी घनाकार है। छोटी अस्थियां हाथ पैर की उंगलियों में पाई जाती है। वक्राकार अस्थियां, वक्राकार जिनका कोई आकार वक्र, तो वक्राकार जबड़े में कनपटी में पाई जाती अस्थियां। आपके बोर्ड पेपर में आता है, बस ये आता है कि हमारे मानव शरीर में अस्थियां कितने प्रकार की पाई जाती हैं। तो हमको पता है अस्थियां 6 प्रकार की पाई जाती हैं। और उसके पहले बताया था मानव कंकाल के विषय में बताया था, यदि मानव कंकाल ना होता तो मानव का शरीर सधा हुआ नहीं होता, एक मांस के लोथड़े के समान होता। अस्थियां ही आकृति प्रदान करती हैं, गतियां प्रदान करती है, कैल्शियम को संचित करती हैं, लाल रक्त कणों का निर्माण करती हैं। और कैल्शियम को अधिक से अधिक संचित करने से अस्थियां मजबूत होती हैं। छूने से जरूर कठोर होती है लेकिन अंदर से खोखली होती है। और जो अंदर से खोखली होती है उसमें अस्थि मज्जा नामक पदार्थ भरा होता है। उस पदार्थ में क्या होता है, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। रक्त कणिकाएं ही क्या करती, ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ये कंकाल तंत्र ही करता है। अब आ जाइए, ये तो मैंने बताया कंकाल अस्थियों के बारे में बताया। अब मैं बता रही मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। कुल कितनी अस्थियां होती हैं मानव शरीर में? मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? कुल कितनी अस्थियां होती मानव शरीर में? कुल कितनी अस्थियां? 206। मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं।
आपके उसमें गृह विज्ञान में 3 पार्ट होते हैं। 12th में 3 पार्ट में पहला होता है बायो का, 1/3 में बायो का होता है, फिर बायो के बाद गृह विज्ञान का होता है, गृह विज्ञान के बाद सोशलॉजी। 3 विषय को मिला करके ही गृह विज्ञान बना हुआ है। इसमें से मैंने आज आपको पहले भी वैसे पढ़ा चुके हैं, और आज मैंने जो बताया है कंकाल तंत्र के विषय में बताया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बस आपका अस्थियों के प्रकार, अस्थियों का महत्व बहुत आता है, और इसके ज़्यादा नहीं लेकिन अधिक से अधिक पूरे आपको बता दें। बायो में यदि आपने सही गलत का भी आ गया, आप टिक मार्क लगाना, तो आपके 2 नंबर सॉलिड होते हैं बोर्ड में। तो आपको मोर बता रहे हैं इसी कंकाल तंत्र का विषय, और बॉडी के बारे में भी बता रहे हैं। मुख द्वार से मल द्वार तक की नली की लंबाई कितनी होती है? मुख द्वार से मल द्वार तक के नली की लंबाई होती है 9 मीटर। 9 मीटर होती है। ठीक है, अभी तक मैंने कंकाल तंत्र के विषय में बताया था। अब मैं बता रही मुख द्वार से मल द्वार तक नली की लंबाई, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आते हैं, 2-2 नंबर के आते हैं, इसलिए मैं बता रही। मुख द्वार से मल द्वार तक नली की लंबाई कितनी होती? 9 मीटर। 9 मीटर होती है। ठीक है, ये आपके 2-2 नंबर वाले, मैं इसी लेसन का मैं बता रही कि आपके 2-2 नंबर आते हैं, तो बहुत 9 मीटर होती है। दूसरा ऑप्शन होता है मुख द्वार से जब भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन जब ग्रहण करने के बाद भोजन हमारे ग्रसनी में जाता है। मुख द्वार के बाद ग्रसनी में आता है। ग्रसनी का आकार कैसा होता है? ग्रसनी का आकार कीप की तरह होता है। ग्रसनी का आकार कीप की तरह होता है, और क्योंकि 1 नंबर में आ जाता है, ग्रसनी का आकार कैसा होता है? कैसा होता है? ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बता रही। बेटा ग्रसनी का आकार कीप के आकार का होता है। कीप के आकार, कीप के आकार का होता है। कीप मीन्स जानते हैं, जो नॉर्मली घर में सबके होता है, उसका आकार होता है। ये आप इतना बस इसने आकार में लिख देंगे, आपके 2 नंबर बोर्ड में आ जाते हैं, क्योंकि कम से कम 7 या 8 प्रश्न ऐसे आते हैं वो विकल्पी में कि बस 2-2 नंबर के आते हैं। बस आप कीप का लिख देंगे दृष्टि में, तो आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। अब आ जाइए फेफड़े। फेफड़े हमारे कितने होते हैं? बहुत लोग संख्या ऑप्शन में आ गया 2, 4, 6 जो आ गया, तो फेफड़े में संख्या में कितने होते हैं? फेफड़े संख्या में 2 होते हैं, और फेफड़ों में असंख्य छिद्र होते हैं। छिद्र में वायु भरी होती है। वायु कोश जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है हम लोग लेते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड विसर्जित करते हैं। तो शुद्ध जो ऑक्सीजन होती है, हमारी जो मधुमक्खी के छत्ते आकार का फेफड़े होते हैं 2, उसमें वो वायु जाती है, उसमें स्टोर हो जाती है, भर जाती है ताकि ये क्या होता है? वायु हुई रक्त में का परिवहन करती है। जब रक्त पूरे शरीर में भ्रमण करता है तो उसमें ऑक्सीजन भी होती है। अब ये हमारे फेफड़े का आ गया। फेफड़े को आकार भी आता है, पेपर में आपके 2-2 नंबर के आते हैं। फेफड़ों का आकार कैसा होता है? कैसा होता है? ये आपके 2-2 नंबर वाले मैं बता रही। फेफड़ों का आकार कैसा होता है? फेफड़ों का आकार मधुमक्खी के छत्ते की तरह। मधुमक्खी के छत्ते में असंख्य छिद्र होते हैं, छिद्रों में शहद भरा होता है, और ये क्या होता है? फेफड़े में इसमें मधुमक्खी छत्ते का आकार होता है, इसमें क्या भरी होती? वायु। यदि वयस्क है तो वयस्क की 5 लीटर स्टोर कर सकता है,
5 लीटर तक वायु अपनी ले सकता है। वैसे भी नॉर्मली 2.5 लीटर तो नॉर्मली भरी होती है, इसमें 2.5 लीटर भरी होती है। अब आ जाइए, ये तो आपके 2 नंबर का हो गया फेफड़ों का आकार। अब आ जाइए वृक्क। वृक्क जो हम जल पीते हैं वो वृक्क में रहा। वृक्क संख्या में होते हैं 2। हमने आपको दृष्टि के बारे में बताया, कीप के आकार का होता है, फेफड़े बताए, मधुमक्खी के छत्ते के आकार का होता है। अब हम बता रहे हैं वृक्क के विषय में। वृक्क, वृक्क की संख्या होती है संख्या 2। आकार होता है, आकार आपने देखा होगा सेम के बीज की तरह होता है, सेम के बीज की तरह। सेम के बीज की तरह होता है। वृक्क का आकार सेम की बीज की तरह होता है। जो हम जल पीते हैं वो वृक्क में जाता है, और वृक्क क्या करता है, वो जल को रक्त में भी भेजता है। रक्त में भेजने के बाद जब हमारे गर्मियों में पसीना निकलता है तो वो पसीने के रूप में हमारी त्वचा से गंदगी को बाहर निकालता है, और जल रक्त में तरलता प्रदान करता है। जल रक्त में तरलता प्रदान करता है। तो क्या होता है, जो वृक्क है, वृक्क अपना काम करता है। ये क्या होता है, सेम के आकार का होता है, और इसमें जल, यदि हम हमारी यूरिन क्लीन होती तो क्या होता है, हमारी प्यास भी लगती है। यदि हमारे पसीने के रूप में जल निकल जाता है तो हमको प्यास लगती है। तो क्या होता है, जल को वृक्क स्टोर रखता है, इतना पानी इक्वल वो रखता है कि वो पानी पसीने के रूप में, रक्त के रूप में, रक्त में भी निकल जाता है, लेकिन वो अपना स्टोर बनाए। हमने आपको वृक्क के विषय में बताया। वृक्क संख्या में 2 होते हैं और सेम के बीच के आकार के होते हैं। अब आ जाइए आपका आमाशय। ये आपके 2-2 नंबर के, ये उसमें गृह विज्ञान में बायो का 1/3 मैंने बताया, 1/3 पार्ट होता है। और जो आज मैं बता रही ये बोर्ड के आपके सिलेबस में आते हैं, 2-2 नंबर के आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए आमाशय का। आमाशय, आमाशय क्या होता है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, आमाशय का आकार। आमाशय का आकार, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो आमाशय में जाता है। तो आमाशय का आकार होता है थैली या मशक की तरह। थैली या मशक की तरह। आमाशय का आकार थैली या मशक की तरह होता है। आप इसका, जो हमारा भोजन जाता है, भोजन का एवरेज होता है, जब तक उसमें पौष्टिक तत्व हम लोग ग्रहण करते हैं। भोजन में एक होता है कि भोजन ग्रहण किया हुआ पेट भरना, अब एक होता है कि पौष्टिक तत्व तो जाते हैं, उसका अलग पड़ता है प्रभाव। तो जो पौष्टिक तत्व जाते हैं तो आमाशय क्या करता है, पौष्टिक तत्वों को जब हम लोग भोजन कर लेते हैं फिर उसके तत्वों को अलग अलग कर देता है। व्यर्थ पदार्थ अलग मल के बाहर निकल जाता है, और जो तत्व होते हैं वो अपना कार्य करने लगते हैं। ये आपका हो गया आमाशय। मैंने आपको फेफड़ों के विषय में बताया, वृक्क के विषय में बताया। अब आपका बाकी रह गया हृदय। हृदय जो क्या होता है, व्यक्ति का हृदय ऐसा होता है यदि हृदय का बंद होना यानी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, जीवन पर्यंत ये ऐच्छिक नहीं, ये हमारी क्रिया बराबर चलती रहती, जीवन पर्यंत चलती रहती। अब आ जाइए हृदय के बारे में। ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। हृदय का आकार कैसा है, हृदय किस तरफ है, हृदय के विषय में बता रहे हैं। हृदय का आकार हृदय का आकार बंद मुट्ठी के आकार का होता है, और ये हमारे बाईं तरफ होता है, लेकिन थोड़ा सा उरोस दाईं ओर छूता हुआ, थोड़ा दाईं ओर छूता हुआ होता है। ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसमें कोई अस्थियां नहीं होती, इसमें सिर्फ मांस होता है। ये हमारे
पिंजर के अंदर होता है, बाईं तरफ थोड़ा दाएं छूते हुए, क्योंकि यदि हम बाहर कहीं निकलते हैं, बैठते हैं, कोई चोट लगती है तो हमारी पिंजर कवर करता, उसमें कोई भी आघात नहीं आता। इसमें आघात आना तो आपको पता ही होगा, आघात आना व्यक्ति की मृत्यु हो जाना है, क्योंकि जीवन पर इस पूरे बॉडी का संचालन जो हृदय का बंद होना यानी कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। हृदय का आकार बंद मुट्ठी के आकार का होता है और हृदय जब हमारे फेफड़ों से रक्त शुद्ध होकर के आता है तो हृदय में आता है, और हृदय क्या करता है, रक्त को पूरे शरीर में परिसंचरण के लिए भेज देता है, हृदय भेज देता है। और जब रक्त परिसंचरण करता है तो उसमें बीच में कपाट लगे होते हैं। कपाट मीन्स जानते हो, कपाट मीन्स ये होता है कि रक्त को पुनः वापस न होने देना, रक्त को पुनः वापस न होने देना। तो कपाट होते हैं, बीच में बने होते हैं कि रक्त पहुंचता है और पहुंचने के बाद पुनः वापस नहीं होना था, वो पूरे शरीर में परिसंचरण करता रहता है। ये आपका हृदय का हुआ। तो आपको बता दिया कि ये क्रिया हृदय का जीवन पर्यंत चलती है, और यदि हृदय का बंद होना यानी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। अब आ जाइए, आपको हृदय के विषय में मैंने बताया, हृदय के विषय में, वृक्क के, फेफड़े के, आमाशय के, ये सारे हमने आपको विषय में बता दिए। ये आपके 2-2 नंबर वाले थे, और कंकाल तंत्र में पूरे बॉडी का हमने बायो में आज आपको बता दिया जाके। अब आपको हम बता रहे हैं मस्तिष्क के। आपको पता होगा हमारे पूरे शरीर का संचालन मस्तिष्क से होता है, हमारे पूरे शरीर का संचालन मस्तिष्क से होता है। यदि हम सोचते हैं तो हमारा ये मस्तिष्क चलता रहता है, यदि हम कोई भी क्रियाएं करते हैं तो उसके पहले सूचित रहता है। यदि हमारा मस्तिष्क 1200 घन सेंटीमीटर से घिरा हुआ है, मस्तिष्क में 3 परत होती है, मस्तिष्क में 3 परत होती है। आपको पता ही होगा, एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, मस्तिष्क क्या, एक कोई भी कार्य हम करते हैं तो पहले हम मुंह में सोचते हैं और मेरे मस्तिष्क में पहले वो सूचना पहुंच जाती है वो करने के लिए। यदि हमें चलना भी होता है, उठना, चलना, फिरना, बैठना, कुछ भी होता है तो ये पता है मस्तिष्क सब कुछ करता है, मस्तिष्क का काम होता है। अब आ जाइए, मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क मानव शरीर में मानव शरीर में संचालन का काम करता है। पूरे शरीर का, यदि हमारे कोई भी आघात आते हैं जिसमें परत 3 परत न होती तो हम छोटे छोटे क्या होते, आघात मस्तिष्क में हो जाते हैं। और मस्तिष्क में आघात का मतलब क्या है, हो सकता है हमको मेमोरी लॉस हो जाए, साथ में एनी प्रॉब्लम कुछ भी, क्योंकि मस्तिष्क में जैसे आपने देखा होगा बरसात में जैसे एक साथ कहीं गड्ढा कोई होता है तो केंचुए निकलते हैं, केंचुए एक साथ निकलते हैं और घने होते हैं। उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में बिल्कुल एक दूसरे से सटी हुई है, बिल्कुल कि हम बिल्कुल मतलब कोई भी आघात मस्तिष्क में न लगे। यदि व्यक्ति के मानव शरीर में कोई भी आघात हाथ पैर बॉडी में लगता है तब तो चल जाता है, यदि मस्तिष्क में आघात लगा तो व्यक्ति को कुछ भी हो सकता है। इसलिए मस्तिष्क का में सबसे अधिक चोट से बचना चाहिए, मस्तिष्क में। अब आ जाइए आपका बायो में, परिसंचरण। मैंने पहले भी आपको बता दिया था बायो में उसमें होम साइंस में कि परिसंचरण, तो कई बच्चों ने क्या होता है परिसंचरण आता है, परिसंचरण बायो नहीं जानते, कहते हैं कि आउटसाइड है, नहीं हो उसमें बायो कहाँ है, लेकिन 1/3 बायो, पूरी बॉडी का बायो उसमें है कि आपका कैसा संचालन करना है। अब आ जाइए परिसंचरण, 2 नंबर क्वेश्चन आता है परिसंचरण। इसका मीन्स क्या होता है, परि मीन्स चारों ओर, परि मीन्स चारों ओर, संचरण मीन्स बहने वाला, यानी कि परि मीन्स चारों ओर, संचरण बहने, यानी कौन, रक्त।
मानव शरीर में आता है, इसका 1 नंबर का टिक्का आता है, 1 नंबर का आता है। तो परिसंचरण किसे कहते हैं? इसका अर्थ क्या होता है? परि मीन्स चारों ओर, संचरण में बहने वाला, यानी हमारे शरीर में चारों ओर बहने वाला कौन है? रक्त। यदि मानव शरीर में रक्त की कमी होती है तो आपको पता ही है रक्त का कमी होना घातक होता है, यानी मनुष्य की, मानव की मृत्यु समय। अब आपको बॉडी के विषय में बायो का काफी कुछ पता हो गया होगा बेटा, क्योंकि बॉडी में हमने बायो का जितना है मेन आता है 1-1 नंबर का मैंने बताया आपको फेफड़े के विषय में बता दिया, हृदय के विषय में भी बता दिया, वृक्क के विषय में भी बता दिया, आमाशय के विषय में भी बता दिया, ये सब आपको बता दिया। अब आप आ जाइए अस्थियों के विषय में, आपको बता दी। अस्थियां बताया था ना आपको कि अस्थियां 6 प्रकार की होती है, और मेन आपका अस्थियों में आता है लंबी अस्थि का अधिकतर 2-2 नंबर के आते हैं, 2 नंबर का अस्थियों का आता है। तो अस्थियों के प्रकार आपको पता ही है। अब आ जाइए आपको इसी में हम बताते हैं आपका है अस्थि संधि किसे कहते हैं? अस्थि संधि किसे कहते हैं? ये आपका 2 नंबर का आता है बोर्ड में, होम साइंस में, ठीक है। अस्थि मीन्स क्या होता है? हड्डी। और संधि मीन्स जोड़ना, ओके। हड्डी जोड़ना, इसका मीन्स आपको बनाना है। किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक अस्थियां आपस में परस्पर संबद्ध करती हैं तो उसे हम कहते हैं अस्थि संधि। एक अस्थियां जुड़ नहीं सकती हैं, जुड़ सकती हैं 2 अस्थियां आपस में जुड़ती हैं तो अस्थि संधि किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक अस्थियां आपस में परस्पर संबंध रखती हैं, उसे हम अस्थि संधि कहते हैं, ओके। ये आपका 2 है, 2 नंबर का। ये आपका जो आज बता रहे हैं, बायो में बता रहे हैं, 12th क्लास गृह विज्ञान में, ये आपका 1/3 है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि ये बायो में ऐसा है ही नहीं कि ना भी आए, हर साल यही क्वेश्चन आते हैं, चेंज थोड़ा होते हैं। अब आ जाइए संधि के विषय में। मानव शरीर में